मिस्टर चंद्रहंस जोशी ने सोल्ड किया रेजिडेंशियल हाउस। सम नंबर 9 था कैपिटल गेन का, जोड़ा अज मैं सॉल्व कराना। ध्यान नाल सुन लियो, मैनूं नहीं लगता तुहानूं कोई प्रॉब्लम ही आनी चाहिए। सोल्ड किया उन्हें रेजिडेंशियल हाउस 17,75,000 तुसीं की भर लेना सेल प्राइस। उस तो बाद आपां की करते हैं कॉस्टलैस। उन्हें परचेज किन्ने दा कीता 4,10,000 का। कदों किया 2002 के दूजे महीने, यानी कि 2001-2 हो गया साल, ठीक है। उस तो बाद उन्हें स्पेंट किया इंप्रूवमेंट के लिए 2003-4 के 2005-6 के उन्हें किसी नाल एग्रीमेंट कर लिया कि वो सेल करूगा 6,50,000 बट किसी कारण करके वो सेल सिरे नहीं चढ़ी तो उन्हें रिसीव कर लिया इस सेल नूं करन दे लई 10,000 रुपया एडवांस। ठीक है। हुण आपां नूं पता है कि अगर कोई भी चीज़ सेल का एग्रीमेंट होया, एडवांस रिसीव हो गया बट वो सेल नहीं हुई तो एडवांस फॉरफिट हो जाए। मैं पहला भी ये चीज़ का तुहानूं पॉइंट क्लीयर कट दस्सिया, अगर कोई एडवांस फॉरफिट होया होवे 2001-2 तो पहला तो इग्नोर करना, और 2001-4-2014 1/4/2014 तो पहला किया गया कोई भी अमाउंट जिहड़ी उन्हें फॉरफिट की हो, याद रखियो 2001 तो पहला वाला इग्नोर करना। 2001-2 तो लैके 2001-4-2014 तक इस टाइम पीरियड के विच कोई भी अमाउंट अगर उन्हें फॉरफिट की है तो कॉस्ट प्राइस चो यानी कि परचेज प्राइस चो माइनस होनी है। उस तो बाद परचेज प्राइस इंडैक्सिंग होगी। तो अपना परचेज प्राइस कितना सी 4,10,000। ये जो मैं जी उन्हें अमाउंट फॉरफिट की है 10,000 रुपया की कर ली डिडक्ट, तो मेरे को कॉस्ट कितनी बची है 4 लाख रुपया। तुसीं 4 लाख की हुण की करनी है इंडैक्सिंग। 4 लाख की इंडैक्सिंग करनी, देखना करंट ईयर का इंडैक्स कितना है 289 और 2001-2 का इंडैक्स कितना है 100। तो थोड़े को कैलकुलेट करके वैल्यू आ गई परचेज प्राइस की 11,56,000। उस तो बाद उन्हें की लिखा वा 56,100 इंप्रूवमेंट भी की सी। इंप्रूवमेंट भी आप लैस कर रहे हैं किन्ने दी 56,100 तो उन्होंने मल्टीप्लाई किया करंट ईयर का इंडैक्स 289। कदों कराई सी 2003-4 2003-4 का इंडैक्स कितना है 2003-4 दूजा नंबर 109 ना डिवाइड किया मेरी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लैस कर दी। इनू लैस करने के बाद थोड़े को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा जो मैं नीचे लिखता है, और मेरा है ये 4 लाख। ध्यान नाल देख लो, जो विजिबल भी नहीं है तो सुन लो 4,70,258। इतों तक मैं अपना सम पढ़ चुके हैं। हुण आगे कहते कंप्यूट करो कैपिटल गेन, ठीक है कर रहे हैं। मिस्टर जोशी ने अबाउट किया रेजिडेंशियल हाउस 1/11/2019 सोल्ड कदों किया 1/11/2019, ठीक है। अपना कंडीशन की सी कि सेल तो 1 साल पहला, सेल तो 2 साल बाद विच अगर वो हाउस बाय करता है तो उन्हें 54 की एग्जम्पशन मिलती है। तुसीं खुद सोचो वो हाउस सोल्ड करके हाउस परचेज कर रहे हैं तो कि डिडक्शन होगी 54 की लैस कर देनी है एग्जम्पशन अंडर सैक्शन 54। मैं पूरा नहीं लिखिया, यही लाइन लिख लियो किन्नी 2.5 लाख की मिल गई। उस तो बाद 54 B C D E जो भी है वो देखांगे। उन्हें इन्वैसट किया 1/3/2020 में। आपां किन्ने टाइम गिनना है विद इन 6 मंथ। मैं जो 54 इसी सैक्शन कराया सी एग्जम्पशन वाला टॉपिक जो मैं कराया वो सुन लियो कि अगर कोई बंदा कोई भी चीज़ सेल करके 6 महीने के कोई सिक्योरिटी च इन्वैसट करता 54 इसी एग्जम्पशन मिलती है। उन्हें सेल की 1/11/2019 सिक्योरिटी परचेज की है कदों 1/3/2020 महीने गिन लो 11वां 12वां पहला दूजा तीजा जो चढ़े नहीं 4 महीने, मतलब 1.5 लाख की एग्जम्पशन मिल गई 54 इसी। अगर यही 6 मंथ हो चुके होंगे, आफ्टर 6 मंथ होंगे तो ये इग्नोर करनी सी। 54 इसी डिडक्शन मिल गई, ठीक है। उस तो बाद इंडैक्स दिते सम पूरा हो गया। तो दोनों एग्जम्पशन माइनस करके जो वैल्यू आई वो आती है टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक कोई मैंने पूछ रहा सी टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन च लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लै रहे, तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आंदा ही एग्जम्पशन माइनस करने तो बाद लै तो रहे हो चो माइनस नहीं किया तुसीं ये चीज़, ठीक है। आई होप कि थोनों ये चीज़ क्लीयर होगी होगी, जो ना क्लीयर लगी फिर भी नीचे कमेंट कर दिओ। उस तो बाद सम नंबर 14 देख लो, कला कला ही कड्डांगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का डेट ऑफ परचेज है 1/10/2018, डेट ऑफ सेल है 30/6/2009। कोई भी एसेट
3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 15,000। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੈਟ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਸ ਕਰਨੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਲ 'ਚੋਂ ਕੋਸਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੋਸਟ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 4800 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਆ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਨੀਚਰ ਆ, ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਟਨ ਡਾਊਨ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਨ ਡਾਊਨ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਔਰ ਰਿਟਨ ਡਾਊਨ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਹੈ। ਰਿਟਨ ਡਾਊਨ ਵੈਲਿਊ ਕਦੋਂ ਗਿਵਨ? 1/4/2019 ਨੂੰ। ਵੇਚ ਕਦੋਂ ਰਿਹਾ? 2020। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਲਡ ਕਰਤੀ। 3000 ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ, 4000 ਉਹਦੀ ਰਿਟਨ ਡਾਊਨ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗਿਆ? 1000 ਦਾ ਲੋਸ। ਤਾਂ ਨੈਟ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 3800। याद रखनी है ये चीज़, अगर रिटन डाउन वैल्यू हो तो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस निकलूगा। सेल प्राइस चो रिटन डाउन वैल्यू माइनस होगी। ये सम नंबर 14 है कैपिटल गेन का। उस तो बाद लैंड आ 1992 च लई है। ओबवियस अगर 2001-2 तो पहले आप कॉस्ट से फेयर मार्केट वैल्यू की करांगे कंपेयर, पर पहला आप की पानी है सेल वैल्यू, तो उन्हें सेल वैल्यू पा ली। उस तो बाद एक्सपेंस ऑन सेल माइनस कर ली तो नैट कंसीडरेशन 1,69,000 आ गया। उस तो बाद तुसीं की देखनी है कॉस्ट 12,000 तो फेयर मार्केट वैल्यू क्यों देखी है? क्योंकि ये जोड़ा एसेट आ उन्हें 2001-2 तो पहला परचेज किया है। कॉस्ट से फेयर मार्केट वैल्यू विच एवरेज हायर 60,000, ठीक है। 60,000 करंट ईयर इंडैक्स, करंट ईयर इंडैक्स कितना 299 वो मल्टीप्लाई, और अगर आप कॉस्ट से फेयर मार्केट वैल्यू हायर दे तो आप 2001-2 का इंडैक्स दे दें, क्योंकि आप आही वैल्यू नाल कंपेयर कर रहे हैं। मतलब इतों तक सब कुछ सैटल हो गया। 2001-2 का इंडैक्स कितना है 100, तो इंडैक्सिंग करके माइनस कर दो, मेरे को क्या है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। थोड़ा ये पार्ट भी हो गया। उस तो बाद आ गया रेजिडेंशियल हाउस। रेजिडेंशियल हाउस उन्हें कदों लिया 1/12/2005 परचेज किया, सेल किया 4 लाख 4 लाख मैं सेल प्राइस भरिया। एक्सपेंस ऑन जो सेल होया वो माइनस करते, नैट कंसीडरेशन आ गया 3,98,000। उस तो बाद 80,000 की करनी है इंडैक्सिंग। मल्टीप्लाई कि करोगे 289 डिवाइड की करना है 2005-6 का इंडैक्स दिता होगा थोड़ा 117 वो डिवाइड कर लिया, और कॉस्ट कितनी आती है 1,97,600। थोड़े को आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। उस तो बाद आप नीचे पढ़ते हैं असैसी ने कोई होर रेजिडेंशियल हाउस नहीं खरीदे, ठीक है, तो उन्हें परचेज किया रेजिडेंशियल हाउस 3 लाख का। देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चो कदे एग्जम्पशन नहीं मिलती, लॉन्ग टर्म च ही मिलनी, तो दोनों तक गए। लैंड वाले चो लॉस है तो यही डिडक्शन सिर्फ मिलूगी रेजिडेंशियल हाउस में। रेजिडेंशियल हाउस होल्ड करके हाउस परचेज कर रहे, डिडक्शन कि मिलनी है 54 की। हुण तुसीं कहोगे उन्हें 3 लाख का लिया पर अपने को कैपिटल गेन कितना है 2 लाख। ओबवियस अमाउंट इन्वेस्टेड ज़्यादा है, तो जिन्नी भी अमाउंट होगी सारी की सारी अमाउंट की होगी एग्जाम्प्ट। मैक्सीमम 3 लाख तक डिडक्शन मिल सकती सी, पर मैंने डिडक्शन घट दी चाहिए, इसलिए मैं पूरी की पूरी डिडक्शन ले ली, और मेरे को टैक्सेबल गेन कितना आया नील। हुण शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 3800 आ, बट लॉन्ग टर्म मेरे को की आ लॉस आ, क्योंकि 4400 एक आया मेरे को लैंड तो लॉस, तो रेजिडेंशियल हाउस तो प्रॉफिट नील रह गया, तो मेरे को 4400 लॉस आ गया, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो की होगा हूँ कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। सम नंबर 14 भी हो गया। एक मैं सम नंबर 16 करा देना थोड़ा। अगर किसी भी सम दे विच थोनू फेयर मार्केट वैल्यू गिवन हो, प्राइस रिकॉर्डिड ऑन बुक्स गिवन हो, ठीक है, तो वो थोनू कहण कि कैपिटल गेन कैलकुलेट करो, तो तुसीं जिहड़ा अमाउंट रिकॉर्डिड ऑन बुक्स आ उहनूं सेल प्राइस अज्यूम कर लेना, ठीक है। तो उन्हें गोल्ड का सेल प्राइस कितना लिख लिया 6 लाख, और एक्चुअल कॉस्ट कितनी 1,30,000, और वो की कर दोगे इंडैक्सिंग 289 मल्टीप्लाई 113 डिवाइड। इंडैक्सिंग करके मेरे को कॉस्ट आ गई, माइनस करोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, चेक कर लियो 2,67,522 होगा। इस तरह फिर तुम दूसरा पार्ट करना है। अमाउंट रिकॉर्डेड कितनी है 80,000, कैपिटल गे कॉस्ट कितनी है 32,000, 32,000 कि मल्टीप्लाई करोगे 289 करंट ईयर इंडैक्स, जिस ईयर परचेज किया वह इंडैक्स कितना 129, माइनस कर लियो 80,000 से जितनी भी वैल्यू आऊगी, और मेरे को आ जाऊगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दोनों ऐड करके मेरे को क्या आएगा टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ 2001-2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਆ ਉਹ ਨਿਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ 501 ਟੀ ਸ਼ੇਅਰ 10 ਰੁਪਏ 'ਚ 56 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਵੈਸੇ 10 ਰੁਪਏ ਸੀ ਬਟ ਲਿਆ 56 ਰੁਪਏ ਸੀ ਉਹਨੇ 2003-4 'ਚ। ਅਤੇ ਇਨ ਮਈ 'ਚ ਉਹਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਗਏ ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ। ਅਤੇ 13 ਜਨਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ 200 ਸ਼ੇਅਰ 30 ਰੁਪਏ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਬਟ ਉਹਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੋਲਡ ਕਰਤੇ ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਆ 100 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ 20,000 200 ਗੁਣਾ 100 ਕਰਕੇ 20,000 ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲੇ ਆ ਮਈ 2005 ਨੂੰ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਸਟ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਨਿਲ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 20,000। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਆ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਹਦੀ ਰਾਈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ। ਰਾਈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 100, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਿਆ 145 ਦਾ। ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 14,500। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਕੋਸਟ ਮਾਈਨਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਉਹਨੇ 200 ਸ਼ੇਅਰ 30 ਦੇ ਲਏ ਸੀ ਪਰ ਵੇਚੇ ਤਾਂ 100 ਨੇ, ਤਾਂ 100 ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਉਹਨੇ 30 ਤੇ ਹੀ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। 100 ਗੁਣਾ 30 ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਚੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 3,000। ਵੇਚ ਕਦੋਂ ਰਹੇ ਆ ਕਰੰਟ ਈਅਰ 289। ਖਰੀਦੇ ਕਦੋਂ ਸੀ ਇਹ 2006-7। 6-7 ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਆ 122। ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 14,500। 100 ਸ਼ੇਅਰ 145 ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ 7107 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਆ ਜਾਊਗਾ 7393। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 20,000। ਦੋਨੋਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਟੈਕਸੇਬਲ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 27,393। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਰਾਤੇ ਸੀਗੇ 1-2 ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 27 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 28 ਸਮ ਨੇ, ਸਭ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਭ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਨੰਬਰ।